नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी पाठशाला में। पद परिचय और पदबंध इस प्रकरण को पढ़ते हुए हमने पद और पदबंध का स्वरूप समझा। फिर पदों के परिचय की ओर आए। पदों के परिचय में संज्ञा और सर्वनाम का परिचय हम ले चुके हैं। आज हमें लेना है विशेषण पद का परिचय और उसकी पहचान। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि हम पद परिचय पढ़ रहे हैं, पदबंध कैसे पहचानना है, उनको कैसे डिफाइन करना है, वो बात आगे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विशेषण पद, उसकी पहचान और उसका परिचय। पहचान हमें होनी है और हम परिचय दूसरों को देंगे। पद के भेद याद हैं सबको, क्या थे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। इन पांच में से दो पढ़ चुके हैं, संज्ञा और सर्वनाम। विशेषण आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद क्रिया और अव्यय बचेंगे, सो हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक है ना। देखिए विशेषण क्या होता है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम, इन दोनों में से किसी की भी विशेषता को बताने वाला होता है, क्वालिटी को बताने वाला होता है, गुणों को बताने वाला होता है, खूबियों को दर्शाने वाला होता है। लेकिन किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की। और विशेषण का पद परिचय हम अगर देंगे तो कैसे देंगे कि भाई जिसकी खूबी बताई जा रही है, यानी कि विशेष्य, आगे हम देखेंगे, उसको बताएंगे कि भाई खूबी किसकी दी जा रही है, यानी विशेषण का विशेष्य बताएंगे, विशेषण के भेद बताएंगे, विशेषण की अवस्था बताएंगे, क्योंकि विशेषण की 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, वो भी हमें यहाँ पे बतानी पड़ेंगी। और फिर विशेषण का लिंग और वचन बताएंगे। बोले विशेषण का लिंग और वचन पहचानेंगे कैसे? बोले वो आगे बताएंगे। ठीक है ना। देखिए अब पहले विशेषण का विशेष्य देख ले। क्या होता है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, ऐसी संज्ञा और सर्वनाम, जो कुछ भी होगा ऐसा जिसकी विशेषता बताई जा रही है, या तो संज्ञा होगी या सर्वनाम होगा। तो ऐसे जो संज्ञा या सर्वनाम है वो क्या कहलाएंगे? विशेष्य कहलाएंगे, जिनकी विशेषता बताई जा रही है। और भेद क्या क्या है? तो बोले भेद अलग अलग प्रकार से अलग अलग किए गए हैं। सबसे पहले 2 भेद समझना, एक उद्देश्य विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण। सुनने में हो सकता है बहुत लोगों ने नहीं सुने हो, जो शायद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनने फिर भी हो सकता है एक आध बार सुने हो, पढ़े हो। लेकिन जो स्कूली लेवल पे पढ़ते हैं वो उन बच्चों ने ये बातें नहीं सुनी होंगी कि उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण नाम की भी कोई चीज होती है। क्योंकि स्कूल में फिर 4 भेद ही पढ़ते हैं और ज्यादा हो तो 5वां प्रविशेषण पढ़ लेते हैं। देखिए उद्देश्य विशेषण क्या होता है? यह विशेषण विशेष्य से पहले लगता है। विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है उससे पहले लगे तो वह कौन सा विशेषण कहलाएगा? उद्देश्य विशेषण। और अगर विशेषण विशेष्य के बाद में लगे तो क्या होगा? फिर वह विधेय विशेषण कहलाएगा। उदाहरण देखिए, जल्दी बात समझ में आएगी, है ना। गीता सुंदर पक्षी लाती है। ठीक है, क्या कहा? गीता सुंदर पक्षी लाती है। तो इसमें गीता लाती है, गीता कर्ता हो गया, लाती है क्रिया हो गई। क्या लाती है? सुंदर पक्षी लाती है। ठीक है ना। विशेषता किसकी बता रहे हैं? पक्षी की बता रहे हैं। यानी पक्षी क्या हो गया? विशेष्य हो गया। और वो पक्षी विशेष्य, उसका विशेषण क्या है? कि सुंदर। तो बोले सुंदर विशेष्य के पहले है कि बाद में है? तो बोले पहले है, क्योंकि पक्षी के पहले है, इसलिए ये उद्देश्य विशेषण कहलाएगा कि गीता सुंदर पक्षी लाती है। ऐसे ही सोहन मीठा फल खाता है। सोहन फल खा रहा है, फल विशेष्य है, लेकिन फल कैसा है? उसकी विशेषता क्या है? कि वह मीठा है। फल कुछ कुछ अलग अलग स्वाद वाले भी होते हैं, सारे ही सारे मीठे नहीं होते। तो ये इसकी विशेषता है। और यह विशेषता किसके पहले आ रही है? यह विशेष्य के पहले आ रही है, इसलिए ये क्या है? ये उद्देश्य विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखना आगे, विधेय विशेषण। विधेय विशेषण क्या था? कि जो विशेष्य के बाद आकर के अपना काम करे, है ना। देखिए उदाहरण देखिए, वह बालक सुंदर है। बालक के बारे में बात हो रही, लेकिन वह सुंदर बालक है बोलते तो उद्देश्य विशेषण हो जाता, लेकिन ये कह रहे हैं वह बालक सुंदर है। तो अब ये सुंदर विशेष्य के बाद में आया, इसलिए यह क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण कहलाएगा। एक उदाहरण और देखें, अकबर के मंत्री बीरबल चतुर हैं।
यहाँ पे बीरबल के बारे में बात कही जा रही है, इसलिए बीरबल हुए विशेष्य, और जो बात कही जा रही है, जो विशेषता बताई जा रही है, जो विशेषण बताया जा रहा है, वो है बाद में चतुर, इसलिए यह भी कौन सा उदाहरण हुआ, यह विधेय विशेषण का उदाहरण हुआ। दो भेद मैं समझता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। विशेषण के चार भेद प्रचलित, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, है ना। देखिए गुणवाचक क्या है, सबको पता है, जो गुण, रूप, रंग आदि के आधार पर अपनी बात कहे। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं। ये मोटा, पतला, गोरा, काला रंग रूप बता रहा है, नाटा है, लंबा है। ये जो शरीर से संबंधित या अंतरंग के गुणों से संबंधित, अच्छा है, बुरा है, ये जो बात करी जाए, तो ये बात जब जब करी जाएगी तो ये गुणवाचक विशेषण के अंदर करी जाएगी, ठीक है ना। देखिए संख्यावाचक क्या है कि संख्याएं हैं, संख्या के माध्यम से विशेषता बताई जाएगी, लेकिन वो संख्या निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। इसलिए जो संख्याएं निश्चित होंगी वो निश्चित संख्यावाचक कहलाएंगे, जो अनिश्चित होंगी वो अनिश्चित संख्यावाचक कहलाएंगे। तो निश्चित संख्या का जो बोध कराएंगे ऐसे विशेषण निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्या का बोध कराएं या निश्चित संख्या का बोध न कराएं तो वे विशेषण कौन से हो जाएंगे, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएंगे। ऐसे ही और देखिए परिमाणवाचक, तो परिमाणवाचक में क्या होता है, परिमाण का अर्थ, परिमाण अर्थात माप, है ना, मेजरमेंट। तो जो निश्चित परिमाण का माप कराएं वो क्या हो जाएंगे, वो निश्चित परिमाणवाचक हो जाएंगे। और जो निश्चित परिमाण का माप ना कराएं, ज्ञान ना कराएं, अनिश्चित परिमाण का ज्ञान कराएं, वो क्या हो जाएंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएंगे। अब देखिए आखिरी सार्वनामिक विशेषण, बहुत ध्यान से समझने लायक बात है। सर्वनाम पद पढ़े थे तब इसकी चर्चा करी थी। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के ठीक पहले आता है, लेकिन सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है। ये दो बातें ध्यान रखना, अंतर की हैं, क्योंकि ये दोनों बातें याद नहीं रहेंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगी। सर्वनाम में और सार्वनामिक विशेषण में, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है, वो संज्ञा को बोलता है जाओ आराम करो, हम हैं तुम्हारी जगह काम करने वाले। लेकिन सार्वनामिक विशेषण कहता है भैया तुम रहो, हम तुम्हारे ठीक पीछे काम करेंगे, है ना, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो ये सार्वनामिक विशेषण जो है वो संज्ञा के स्थान पर नहीं आता, अपितु संज्ञा से ठीक पहले आता है, उससे ठीक पूर्व में आता है, ठीक है। ये चार विशेषण हो गए। एक विशेषण होता है प्रविशेषण, ये विशेषण की भी विशेषता बताने का काम करता है। तो ये विशेषण की भी जो विशेषता बताए वो प्रविशेषण। हमने कहा था ना सोहन मीठा फल खाता है, तो फल कैसा है, मीठा है, लेकिन मीठे में भी कैसा है, तो बोले सोहन बहुत मीठा फल खाता है, तो बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया, ठीक है ना, क्योंकि वो मीठे की विशेषता बता रहा है, विशेषण की विशेषता बता रहा है। देखिए अब इसकी अवस्थाएं देख लेते हैं। विशेषण की तीन प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, एक मूल अवस्था, एक उत्तर अवस्था और एक उत्तम अवस्था। मूल अवस्था श्रेष्ठ या ऊंचा, दो उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, है ना। उत्तर अवस्था श्रेष्ठ तर या ऊंचे से भी अधिक और ऊंचा, है ना। दो बातें हो गई, एक तो ऊंचा, एक ऊंचे से भी ज्यादा ऊंचा, एक श्रेष्ठ, एक श्रेष्ठ तर, तर मतलब इससे बेहतर, गुड बेटर वाला काम हो गया, है ना। और बेस्ट वाला काम क्या होगा कि बोले उत्तम अवस्था में होगा कि श्रेष्ठ तर नहीं, श्रेष्ठ तम और सबसे ऊंचा। इससे ऊंचा क्या होगा, जब सबसे ऊंचा कह दिया तो ऊंचे से भी अधिक, ऊंचे में भी और कहा जा सकता है, ऊंचे से भी अधिक ऊंचा जो है उससे भी अधिक ऊंचा, लेकिन हमने कह दिया सबसे ऊंचा, तो बोले इसके बाद हम और कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो ये सबसे बढ़िया उत्तम अवस्था, ठीक है ना। तीन प्रकार की अवस्थाएं हैं, मूल, उत्तर और उत्तम। देखिए आगे, अब विशेषण का लिंग और वचन पहचानना है। कैसे पहचानेंगे, बहुत आसान है। विशेषण का लिंग और वचन उस शब्द का कोई भी हो, लेकिन विशेष्य का जो लिंग और वचन होगा, हम तो विशेषण का लिंग और वचन वही मानेंगे। तो जो विशेष्य का लिंग है वही विशेषण का लिंग, और जो विशेष्य का वचन है वही विशेषण का वचन हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि विशेषण विशेष्य के लिए कहा जा रहा है, तो विशेष्य जैसा होगा वैसा ही विशेषण होगा, ठीक है। याद रहेगी बात, क्लियर हो गई। आइए अब उदाहरणों की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ रुपए दूंगा, पिछली बार भी कहा था, दिए नहीं दिए, आज भी कह रहा हूं, आज भी नहीं देने वाला। उदाहरण है भैया, उदाहरण, कहना, सुनना, मानना। मान लो मैं आपको कुछ रुपए दूंगा, कुछ
कितने कहा, कुछ। तो रुपए गिन सकते कि नहीं गिन सकते, संख्याओं में गिन सकते हैं, इसका मतलब है संख्यावाची है। लेकिन कितने कहा, कुछ कहा, तो जब कुछ कहा तो हमें पक्का नहीं पता कितने देंगे, है ना। तो वो क्या है कि रुपये जो विशेष्य है, जिसका विशेषण क्या है, कुछ, वो कुछ जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, मूल अवस्था है, क्योंकि कुछ अपने आप में इसके पहले और पीछे कोई प्रयोग नहीं देखने मिलता। सबकी उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था में देखने मिले जरूरी नहीं है, लेकिन जहां मिल जाए देखने वहां समझना, लेकिन जहां नहीं मिले वहां समझना मूल अवस्था है। और वचन कौन सा है, तो रुपया एक वचन, लेकिन रुपये बहुवचन, तो बोले कुछ का भी वचन क्या होगा, बहुवचन होगा। ठीक है, और लिंग कौन सा है, तो रुपया दिया जाता है या रुपया होता है, रुपया होती तो है नहीं, है ना, तो पुल्लिंग है, तो फिर कुछ भी क्या कहलाएगा, पुल्लिंग कहलाएगा। ठीक है ना, जो पीछे खड़ा है वो आगे वाले के हिसाब से ही चलेगा ना, वो तोड़ थोड़ी सकता है ब्रैकेट। देखिए एक और उदाहरण देखते हैं, ये 3 किताबें बहुत बहुमूल्य है, ये 3 किताबें बहुत बहुमूल्य हैं। 3 बहुत और बहुमूल्य ये तीनों ही विशेषण हैं। ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि विशेषण किसके हैं, किसके हैं तीनों विशेषण। 3 किताबें, ये 3 विशेषण किताबों का है। ठीक है ना, और बहुमूल्य है ये भी किताबों का है, लेकिन बहुत ये बहुमूल्य का है। बहुमूल्य तो है लेकिन बहुत बहुमूल्य है। ठीक है ना, तो 3 किताबें बहुमूल्य है ऐसा वाक्य भी हो सकता था, और 3 किताबें बहुत बहुमूल्य है, तो बहुमूल्य में भी एक विशेषण लगा दिया बहुत। ठीक है ना, तो देखिए 3 इसमें किताबें विशेष्य है, निश्चित संख्यावाचक है क्योंकि फिक्स है संख्या 3 है ना, और हिंदी में तो 3 आते ही, संस्कृत में भी 3 के बाद बहुवचन हो जाता है, और हिंदी में तो 2 से ही हो जाता है शुरू बहुवचन, तो 3 बहुवचन है, मूल अवस्था है, और लिंग स्त्रीलिंग है, क्योंकि किताब के साथ जुड़ा हुआ है, और किताब होती है, होता नहीं है ना, इसलिए। समझ में आ गई बात। तो देखिए 3 का समझ में आ गया। अब 3 के बाद देखते हैं बहुमूल्य का। बहुमूल्य किसका विशेषण है, वो भी किताबों का विशेषण है ना, तो वैसे विशेष्य क्या होगा, किताब विशेष्य होगा, किताबें, है ना। गुणवाचक है क्योंकि बहुत मूल्यवान है, एक वैल्यू बता रहा है ना, तो संख्या में तो आएगा नहीं, परिमाण में भी नहीं आएगा, और सार्वनामिक में भी नहीं आएगा। ठीक है ना, तो बहुमूल्य, ठीक है ना, गुणवाचक। और विशेषण की अवस्था कैसी है, बोले मूलावस्था है ना, और वचन बोले बहुमूल्य किताबों के साथ जुड़ा है, इसलिए बहुमूल्य भी कैसा हो गया, बहुवचन हो गया। और लिंग, किताबों का लिंग स्त्रीलिंग, इसलिए इसका बहुमूल्य का लिंग भी क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, अब देखिए बहुत, बहुत जो है वो बहुमूल्य का विशेषण है। ठीक है ना, इसलिए बहुमूल्य हो गया विशेष्य, और ये बहुत, ये क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया, मूलावस्था में ही है और बहुवचन में ही है। और क्योंकि बहुमूल्य का लिंग हमने क्या बताया, किताबों के आधार पर स्त्रीलिंग, इसलिए इसका लिंग भी क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, एक एक बात आपको बतानी है। सबसे पहले आप विशेष्य बताएं, उसके बाद विशेषण का भेद बताएं, उसके बाद उसकी अवस्था बताएं, फिर उसका लिंग बताएं, और फिर उसका वचन बताएं। देखिए एक उदाहरण और देखते हैं। सज्जन मनुष्य बहुत बातें बनाते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे दुर्जन मनुष्य बहुत बातें बनाते हैं, लेकिन हम उदाहरण ले रहे हैं, सज्जन मनुष्य बहुत बातें बनाते हैं, है ना। सज्जन मनुष्य तो वास्तविकता में काम करके दे देता है, बातें नहीं बनाता है, लेकिन जिसे काम करके नहीं देना होता है वो बातें बनाता है। देखिए सज्जन मनुष्य बहुत बातें बनाते हैं, इसमें सज्जन विशेषण है मनुष्य का, है ना, और किसी एक मनुष्य की बात तो चल नहीं रही है, बहुत सारे मनुष्य हैं सज्जन, उनकी बात चल रही है, सभी सज्जनों की बात चल रही है ना, इसलिए मनुष्य विशेष्य हुआ, गुणवाचक विशेषण है, बहुवचन का रूप है और पुल्लिंग है। और क्योंकि सज्जनतर या सज्जनतम ऐसा कुछ नहीं आया, इसलिए मूलावस्था ही यहाँ पे मानना। और बहुत, देखो पिछले बहुत में वो प्रविशेषण का काम कर रहा था, यहाँ पे बहुत बातों का विशेषण है ना, तो बातें क्या है, विशेष्य हो गया, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में जाएगा इस बार बहुत। क्यों, क्योंकि बहुत बातों में हमने आपको बताया नहीं कितनी बातें बनाते हैं, हम कहते हैं सज्जन मनुष्य 4 बातें बनाते हैं, तो फिर निश्चित संख्यावाची हो जाता है।
हम कह रहे सज्जन मनुष्य बहुत बातें बनाते हैं, तो फिर अनिश्चित संख्यावाची हो गया, है ना। और बहुवचन का रूप है बातें और स्त्रीलिंग है, बातें होती हैं, होता तो है नहीं, है ना। इसलिए इस तरीके से हमने विशेषण पद परिचय के उदाहरण देखे और उनके स्वरूप को समझा, जिसमें हमने विशेषण का विशेष्य कैसे पहचानना है ये देखा, उसका भेद कैसे पहचानना है ये देखा, उसके कौन कौन से भेद होते हैं ये देखा, उसके बाद उसकी अवस्थाएं देखी, अवस्था के बाद उसका लिंग और वचन कैसा कैसे हम निर्धारित करेंगे ये देखा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।